वॉइस ऑफ कोटपुतली मीडिया ग्रुप की ओर से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं दिन भर की जिले की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस व पनियाला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य 25,000 रुपए के इनामी बदमाश संजय जाट निवासी कालबा नांगल चौधरी को अवैध हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर देसी विदेशी हथियार जब्त किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी। जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार के निर्देश पर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के पीछे जो घटनाएं हुई उस पर उन्होंने विशेष ध्यान देते हुए इसको और अधिक सक्रिय किया और श्रीमान डीजीपी साहब, हमारे आईजी साहब व उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डीएसटी टीम व सभी को एक्टिवेट किया गया, जिस पर हमारे थाने का एक वांटेड था जो 125/25 मुकदमा भावरों में दर्ज हुआ था। उसमें फरार चल रहा था संजय जाट और सुनील जाट, जो कि इनामी भी है। 25,000 जिस पे इनाम घोषित किया जा चुका था। और पूर्व में भी ये जो कृष्ण पहलवान है उसके साथ कई वारदातों में रह चुका है। और कृष्ण पहलवान आपको पता है कि हैरी बॉक्सर, और हैरी बॉक्सर से ऊपर जाएं तो लॉरेंस बिश्नोई, ये सब एक गैंग की जुड़ी हुई है। उसके तहत इसको जो है पुलिस की सूचना और डीएसटी की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इसके पास जो हथियार मिला वो बेरेटा मेड इन इटली और मैं 2 मैगजीन के और कारतूसों के। और फिर जब इसे कड़ी पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में इसने जो है और हथियार भी होना बताया, जो कि इसकी सूचना पर निशानदेही से जो है वो बरामद किए गए। और जो सूचनाएं इसकी जो है आपको मैं बताऊं कि कुल जो है 12 हथियार, जिसमें देशी विदेशी और 20 जिंदा कारतूस इससे बरामद हुए हैं, जिसमें एक विदेशी पिस्टल बेरेटा मेड इन इटली, 6 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन, 7 देसी पिस्टल में मैगजीन के, 3 देसी कट्टे और एक अपने जो लोकल भाषा में पचफेरा बोलते हैं वो, 5 जिंदा कारतूस देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस पिस्टल। और अवैध हथियारों के वक्त इसने जो बोलेरो कैंपर साथ मिली थी उसको भी जब्त किया गया है। तो कुल कार्रवाई में 12 देसी विदेशी हथियार व 20 जिंदा कारतूस। टीम में जो कार्रवाई की वो एसएचओ यहाँ रणवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, ईश्वर सिंह हेड कांस्टेबल, और जो विशेष भूमिका रही वो देवेंद्र हेड कांस्टेबल, विक्रम कांस्टेबल डीएसटी और संजय चंद्रकट कांस्टेबल डीएसटी के। तो इस तरह जो है एक अच्छी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई हथियारों के खिलाफ और इन गैंग्स के खिलाफ हुई है। और निश्चित ही आगे इसके और भी जो है हम इसमें तह में जाएंगे कि हथियार कहाँ कहाँ से आए हैं। तो वो प्रयास ये रहेगा कि जिन जिन के पास भी इन्होंने दिए हैं या जिनसे लाए हैं उन सबको 111 के अंदर हम जो है एंटी गैंगस्टर एक्ट में जो है सबको गिरफ्तार। सर, जो पकड़े गए वेपन्स हैं इनको आपराधिक घटनाओं में काम लेते थे या कुछ सप्लाई या बेचने का काम करते थे? ये अब पूरा इसको रिमांड पे लेंगे और चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी आपको पता है कि बानसूर में जो है सुनील उर्फ टुल्ली मर्डर में जो है इन्होंने हथियार इस्तेमाल किए थे। और उसके बाद से ये वांछित कृष्ण पहलवान वगैरह जैसे चल ही रहे थे तो उसको भी राउंड अप किया था मैं हथियार के। इस तरह ये प्रयुक्त हुए हैं यहाँ, क्योंकि बड़ा बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। और सेंसिटिविटी की वजह से ये जो है एक्सटॉर्शन भी है, लैंड ग्रैबिंग भी है, और ओवरऑल आपस में भी जो है ना धन बल बाजू बल के हिसाब से ये इन वेपन्स को साथ रखते हैं। श्री बालाजी फिंसर कोटपुतली की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। दीपावली पर्व के मद्देनजर कोटपुतली बहरोड पुलिस ने शहर में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि यह फ्लैग मार्च दीपावली पर्व के दौरान शहर वासियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से निकाला गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा,
उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र बुरड़क, थाना प्रभारी राजेश कुमार सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। RCI एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक शेखावत ने प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ को दीपावली की हार्दिक शुभकामना दी। वह प्रदेश में पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने को लेकर संगठनात्मक चर्चा भी की। बैठक के दौरान संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आम जनता के हित में चलाए जा रहे अभियानों को और अधिक गति देने पर विचार विमर्श हुआ। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बानसूर के ग्राम इंद्रांडा के पास घासीका वाला में मंथली को लेकर बदमाशों द्वारा डेयरी संचालक से मारपीट व फायरिंग करने का मामला सामने आया है। डेयरी संचालक कालू राम ने बताया कि शुक्रवार की शाम वह अपने भाई कैलाश के साथ डेयरी पर काम कर रहा था। इसी दौरान शाम करीब 6:33 पर 4 बदमाश बाइकों पर सवार होकर आए और चारों ने आते ही धमकाते हुए भाई कैलाश और कर्मचारी कपिल का मोबाइल छीन लिया। साथ ही मारपीट करते हुए धमकी दी कि मंथली दो वरना जान से मार देंगे। तो वहीं थाना प्रभारी किरण सिंह यादव ने बताया कि घटना को लेकर डेयरी संचालक कालूराम स्वामी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने इंद्रांडा निवासी भूपेंद्र सिंह, खोरी निवासी मनोज यादव, धर्मपाल यादव और बसई निवासी रिंकू मीणा पर मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाया है। डेयरी में लगे CCTV कैमरे में यह घटना कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्टार स्टूडियो की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बानसूर के ग्राम महनपुर स्थित श्री कृष्णा गौशाला में गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महनपुर, ढाकला, माजरा, रावत, मीरापुर, माची, लोईती, बबेरा, चौडानिया और मोजी की ढानी सहित आसपास की ढानियों के पंच पटेलों ने भाग लिया। पूर्व सरपंच रतिराम गुजर ने बताया कि पनियाला मोड़ स्थित गौशाला में समाज के पंच पटेलों द्वारा पूर्व में लिए गए 11 महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इसी को लेकर 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक माजरा, भूतपुरी, हमीरपुर, फूटा जोड़ व बिलाली में ग्राम पंचायत स्तर पर गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं 26 अक्टूबर को बानसूर स्थित गुर्जर छात्रावास में तहसील स्तर पर गुर्जर समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। आज ग्रसन गौशाला महनपुर में गुर्जर समाज के 5-7 गाँव की मीटिंग में सभी सरदारी इकट्ठी हुई है और उसमें निर्णय करने के लिए हमारे बिंदु रहे कि जो पनियाला में 5 अक्टूबर को गुर्जर समाज ने जो फैसले लिए थे सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का 11 बिंदुओं पर निर्णय सर्वसम्मति से हुआ था, उनको लागू करने पर सबकी विवेचना की और विवेचना करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि बानसूर तहसील में भी पूरी तहसील में इन 11 बिंदुओं पर सहमति है। और भी कई विचार आए जो सामाजिक कुरीतियाँ, उन पर भी विचार किया गया। उन पर विचार के लिए बिंदु निर्धारित कर लिए गए और आगामी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है कि इन बिंदुओं को लागू करने के लिए हम तहसील स्तर पे एक बड़ी सभा करेंगे और जगह जगह 21 तारीख को हमारे ईसरा का वास में टोडाली माता के स्थान पे, 22 को होगी हमारे गणेश देव के माजरा ढाकोड़ा में और 23 को हमीरपुर में देवनारायण मंदिर में होगी और 24 को बिलाड़ी में माता के शेड के स्थान पर होगी और 25 को फूटा जोड़ा में हनुमान जी के मंदिर में और 26 को तहसील मुख्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल छात्रावास में पूरे तहसील की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में इन सब प्रस्तावों को लागू करने पर और भी कोई नए विचार आएंगे उन सब पर विचार किया जाएगा। और अब गुर्जर समाज जाग चुका है। गुर्जर समाज एक तरीके से अब बच्चों को पढ़ाई पे खर्चा करेंगे। इन बुराइयों से दूर रखने के लिए हम सबको गांव-गांव में जाकर के प्रेरित करेंगे और जो भाई इन बिंदुओं पर नहीं मानेगा उसका सामाजिक रूप से हम विरोध करेंगे। और प्रस्ताव पास किया गया आज कि गांव पंचायत स्तर पे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अपने स्तर से चंदा कर करके लाइब्रेरियां बनाएंगे। जैसा कि अभी प्रधान जी ने, रतिराम जी ने ये घोषणा की है
कि कृष्ण गौशाला में सभी जातियों के बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। किसी इलाके के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अपन ध्यान दें और इसी तरीके से हम मुहिम चलाएंगे पूरे तहसील में। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरीके से जोश और उमंग है समाज के लोगों में और हमारे तहसीलों में भी ऐसे ऐसे जो तयशुदा जो कार्यक्रम थे उन सबको समाज की बात को मानने के लिए सबने निरस्त कर दिए। जैसे मोछा करने के लोगों ने तय कर रखी थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देवउठनी का जो पहला सावा रहा है, हमारा समाज पूरी तरीके से देवउठनी के साव पर जो शादियाँ होंगी उनमें पूरी तरीके से इन बिंदुओं की पालना करेगा। और इस बात की पालना करने के लिए हम सबको जागरूक करेंगे। गांव-गांव में जाकर के समाज पढ़ाई की ओर बढ़ेगा। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन बच्चों को, बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे RS 2023 की लिस्ट में हमारे बच्चे सफल हुए हैं और धीरे धीरे गुर्जर समाज की अगुवाई ले रहा है और आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। इसको देख करके और समाज भी जो है इस तरह की पहल करने लगे हैं। तादीन जी, भामा साहब, पनिहार जी ने जो योगदान दिया उसकी हम सब लोग सराहना करते हैं इस गौशाला में। इसी तरीके से हम उसको ये कहते हैं दीपावली के पावन पर्व पर हे भगवान उसको दिन दुगनी रात चौगुनी संपत्ति दे और हम सब के लिए दीपावली अच्छी आए। इन्हीं भावनाओं के साथ सबका धन्यवाद करते हुए आज हमारे इस मीटिंग के अध्यक्ष रतिराम जी, जिन्होंने ये मीटिंग आयोजित की थी, इनके हमने सबने जुम्मा किया है कि पूरी तहसील में मीटिंगें कर करके और सब लोगों को जगाने का, बताने का, 11 बिंदुओं के बारे में चर्चा करके और भी बिंदु जो कुरीतियों के जो सामने आएंगे उन सबको संकलित करके तहसील की जो पंचायत महापंचायत होगी उसमें सबको रखेंगे और जो समाज प्रस्ताव पास करेगा उनको सबको लागू करने का काम करेंगे। आज इस श्री कृष्णा गौशाला मैनपुर में गुर्जर समाज की जाति सुधार के मामले में जो मीटिंग हुई ये सफल हुई। इस दीपावली के त्यौहार पे सब लोगों में खुशियाँ आई। इसके लिए तो मैं समाज के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं और इनसे सबसे मेरी राम राम और इनको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सभी ने 11 बिंदुओं पे समर्पित होकर फुल समर्थन किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। आगे हमारी यहाँ से कमेटियों के द्वारा सभी लोगों के सहयोग से हमने अगली मीटिंग जो तैयार की है, जो वकील साहब ने बताई, भूतपुरी में माजरा डाकोड़ा कालिस बाबा के, हमीरपुर में देव नारायण महाराज के और फूटा जोड़ा में और बिलाड़ी में जो ये तारीख वकील साहब ने बताई हैं, ये 21 से लेके और 25 तारीख तक ये मीटिंग हमारी चालू रहेंगी और 26 तारीख को तहसील हेड क्वार्टर पे पटेल छात्रावास में बानसूर तहसील में तहसील पूरी विधानसभा की मीटिंग की जाएगी। और उस मीटिंग में जो बिंदु हमें मिलेंगे 11 से अलावा हटके भी और भी अगर छोटे मोटे कोई प्रस्ताव हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग स्वीकार करेंगे उनको उस बड़ी मीटिंग में लागू करके और हम इसकी घोषणा तहसील हेड क्वार्टर पे करेंगे। सब लोगों की, बुद्धिजीवियों की, पढ़े लिखों की, हमारे सब बुजुर्गों की, नौजवानों की, सब की राय मशुरा करके और एक सहमत होकर जो जिन जिन बिंदुओं पे सहमत होंगे इन 11 से अलावा वो और इनमें शामिल करके घोषणा की जाएगी। मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक नारायणपुर और बानसूर और सभी को, और मैं तो पूरे राजस्थान, पूरे देश को भी, सभी को धनतेरस और दीपावली रोज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर सबके घर में सुख और समृद्धि लाए, स्वस्थ रहें और सभी के घर में लक्ष्मी माता का आगमन हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।